और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम दल जो हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से हम आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। 7 सीटों में से 4 पर महिलाएं होंगी। 4 सीटों पर विधायकों के कटे टिकट। बैकुंठपुर में अंबिका सिंह देव दोबारा चुनावी मैदान में उतरी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दिया। महिलाओं को ज्यादा जो है महत्व दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और कहीं ना कहीं यही एक कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से महिलाओं को ज्यादा रुझान, ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तीसरी सूची में 4 महिलाओं को सीट दी गई है। विधायकों के काटे गए हैं टिकट। बैकुंठपुर में अंबिका सिंह देव दोबारा चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपडेट यहां पर सामने आ रही है। सचिन, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षाकृत। यही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कांग्रेस ने महत्व दिया है महिलाओं को 4 सीटों पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो अंतिम सूची जारी की है उसमें 7 सीट बचे हुए थे, उसमें नाम जारी किया है और ये फाइनल प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर दिए। कल रात को कांग्रेस ने लगभग 9:30 बजे 9 और 10 बजे के बीच में घोषणा हुई है। और आपको मैं बता दूं, ये बैकुंठपुर में अंबिका सिंह देव जो पहले से ही विधायक थी, उनको टिकट मिला है और इसके अलावा 4 लोगों का नाम उसमें से बदल दिया गया है और 4 महिला सीट को दिया गया है। मैं आपको बताऊं, सरायपाली से चतुर्वेदी नंद और महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर और कसडोल से संदीप साहू को टिकट मिला है। अब उत्तर से कुलदीप जुनेजा जो पहले से उत्तर के विधायक थे, उनको ही टिकट मिला है और सिहावा से अंबिका मरकाम को टिकट मिला और धमतरी से ओमकार साहू को चुनावी मैदान पे कांग्रेस ने उतारी है। इसके साथ ही जो अब बात हो रही थी महिलाओं को सीट देने की, तो देखिए जो बस्तर अंचल है वहां पे छत्तीसगढ़ में जो पहला चरण का चुनाव जहाँ होना है, जिसमें बस्तर अंचल है जिसमें 12 विधानसभा है और उसके साथ राजनांदगांव जो पूरा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, उसमें चुनाव होने हैं, जिसमें 8 विधानसभा का क्षेत्र वो भी है। तो वहाँ उन सबको मिला के 20 विधानसभा क्षेत्र, वहां पे बस्तर अंचल में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाएं वोटर्स की संख्या ज्यादा है। तो वहां पर जो महिलाओं की संख्या ज्यादा होने का वहां पे नॉर्मल स्थिति में लोगों को टिकट दिया गया। तो कांग्रेस ने इसलिए अभी ऐसा नहीं किया कि इसके पहले प्रियंका गांधी आई हुई थी और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी की थी और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी। उस प्रोग्राम में लगभग प्रियंका गांधी ने महिलाओं को ये भी बोल के गया था कि हम महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाएं जो जिस तरीके से करते मिला के चल रही, तो महिलाओं को भी आगे होना चाहिए, ऐसा उनका बयान था। तो लगातार कांग्रेस महिलाओं को भी सीट दे रहा है। तो लगभग देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी महिलाओं एक्टिव कांग्रेस की सदस्य हैं उनको टिकट दिया गया है। तो मगर इसे देखने वाली बात ये देखिए कि सबसे बड़ी बात, जो पहला जो लिस्ट आया था और 30 विधानसभा का जो लिस्ट आया था पहला, उसमें लगभग 7 से 8 नाम बदल कर दिया गया था, मतलब सिटिंग एमएलए को बदल दिया गया था। उसके बाद जब दूसरा आया था तो उसमें भी कुछ नाम 10 नाम को बदल दिया गया था। अभी जो
तीसरा लिस्ट जारी हुआ है कल, उसमें लगभग 4 नाम को बदल दिया गया है। तो देखिए टोटल 22 नाम को कांग्रेस ने बदल दिया जो सिटिंग एमएलए थे, और कहीं ना कहीं इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। जैसे मैनगढ़ विधानसभा में उन्होंने सिटिंग एमएलए ने अपनी सीट, जब से उनका नाम घोषणा प्रत्याशियों में नाम नहीं आया तो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया। ऐसे अलग अलग समस्याओं से भी कांग्रेस जूझ रही है और अपने लोगों को मनाने की कोशिश भी कर रही है। जी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो इस वक्त जो है चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम दल जो हैं वो जनता को साधने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पे महिलाओं की बात करते हुए नजर आते हैं तो कहीं पे जो है विकास की बात की जा रही है। जी बिल्कुल सही बोल रही है कि देखिए चुनावी बुगुल जब से बजा है उसके पहले से कांग्रेस अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है बहुमत से सरकार बनाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने। उसके बाद ये आंकड़ा वो तोड़ना नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं अगर बहुमत से आने के बाद अगर हार का सामना करना पड़े तो एक बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए हार होगी, वो छोटी मोटी हार नहीं होगी। तो इसलिए कांग्रेस पहले से अपने आप को रेडी कर रहा है। जहां जिस विधानसभा में काम नहीं हुआ था उस विधानसभा में प्रत्याशियों को बदल दिया गया। तो देखिए उसी एंगल से देखेंगे कि देखिए जहां पे लोग खुश नहीं है लोग अपने विधायक से, तो उन सीटों को शायद उन्होंने पूरा चेक करके बदला। मगर कहीं ना कहीं बहुमत से जब कोई विधायक आता है उसको चेंज कर देना बड़ी बात होती है। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री लगातार चुनाव के एक साल पहले से लगातार हर विधानसभा में जाना उनका और बैठना, हर बूथ लेवल पे जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से मिलना, अपना प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से बातचीत करना। तो लगातार वो बातचीत करें, रोजगार की बात करे थे। मगर सबसे बड़ी बात देखेंगे कि जितने भी वादे और हो रहे हैं, जैसे 2018 में कांग्रेस ने अपने 11 वादे लेके आए थे किसानों को लेकर और अलग अलग चीजों को लेकर। तो देखिए किसानों का जो बात तो कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में कांग्रेस से लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वहीं अगर शहरी एरिया में देखेंगे तो विकास का जो श्रृंखला है वो रुक गया था। तो शहरी जगह पे इन चीजों को कांग्रेस को सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मगर ग्रामीण एरिया में उन्होंने किसानों के लिए और रोजगार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे मुख्यमंत्री खुद अलग से छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी और अलग अलग काम किए हैं। तो महिलाओं के लिए भी इसी तरीके से अलग अलग काम, जहां जैसे ग्रामीण एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में उन चीजों को फोकस करना जहां पे रोजगार पैदा हो सके या उनको कोई काम सिखाना। और तो लगातार कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री इन कामों पे फोकस रहे हैं। तो ये इस बातों से कुछ छिपा नहीं है कि कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है वो अपनी सरकार अपने बनाने के को लेकर रेडी रहेगी। तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना का 2.5 साल और 2.5 साल इनके पास काम करने का समय, ये जो समय कटा है इनका, उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराशा भी हाथ में लग सकती है। और बीजेपी जिस तरीके से अपने आप को की तैयारी कर रही है, पुराने चेहरे के साथ उतरी है, कुछ ही सीटों में बदलाव की है। पुराने चेहरे हैं जो सिटिंग उस 2018 में सिटिंग एमएलए थे या फिर मंत्री थे, उनका नाम लिस्ट में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उनको आज भी भरोसा है उन पर कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी और बदलाव की यात्रा लगातार बीजेपी निकाल दी। और जनता भी कहीं ना कहीं सपोर्ट पर है इन चीजों के। और सबसे अब जैसे सीतापुर विधानसभा की मैं बात करूं तो सीतापुर में गांव 5-6 गांव से लोग बैठकर एक चिट्ठी लिखकर एक आर्मी के फौज में कार्यरत एक व्यक्ति को फोन करके बुलाया जाता है, वो रिजाइन करके बस चुनाव लड़ने आता है। तो देखिए और बीजेपी से उसको टिकट मिलता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को अलग अलग तरीके से तैयार भी कर रही है। जी
तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड शशिन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस वक्त जो है राजनीति में कुछ अलग ही रुझान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 महिलाओं को सीट दी गई है। कांग्रेस जो है लगातार आधी आबादी को साधने की कोशिश में दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़।